जय श्री राम, हर हर महादेव। तो रोजाना की तरह मैं फिर उपस्थित हुई हूँ रामायण का ये पाठ लेके। तो रामायण जो है क्या है? रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति पत्नी भाई और परिवार में अन्य सदस्य के आपसी रिश्ते को बनाए रखती है। रामायण से हर इंसान को कुछ ना कुछ सीखकर अपने जीवन में अच्छी बातें शामिल करने को मिलती है। ये आपसी रिश्ते, भाई बहन, पति पत्नी कितने प्रेम और स्नेह से, कितने दुख झेलकर एकाग्रचित होकर अडिग हैं। इसी तरह से सामान्य मनुष्य को ये संदेश देती है रामायण कि जिस तरह राम जी ने अपने परिवार में रिश्ता को बनाए रखा, हर कष्ट को सहा, सुख दुख को सहा, बहुत सारी विपदाएं झेली, फिर भी अपने कर्म पथ पर अडिग रहे, सत्य से कभी डगमगाए नहीं। तो बस इसी चीज को हर सामान्य मनुष्य को कहते हैं। उन्होंने करके इसीलिए दिखाया कि कोई भी मनुष्य सुख हो दुख हो, विपदाएं आए तो वो घबराए नहीं और अपने सत्य मार्ग पर अडिग रहे। और हर तरफ से किस तरह से उन्होंने हर समस्या का समाधान किया है, उस समाधान को हर मनुष्य कैसे अपने जीवन में सुलझाए, इनके बारे में रामायण में सारी कथाएं वर्णित है। तो आइए सुनाते हैं आपको रामायण का ये पाठ और उनके दोहे को हिंदी अर्थ के साथ। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सब ही हठी हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। परंतु इनमें शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, उससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोले। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताप पिता हूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनौ जहाँ तह असी मर्यादा, कटई तासु जीव सो बसाई, सर्वन मुदि न चलई पराई। जहाँ संत शिव जी, लक्ष्मीपति, विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। अगर कोई भी व्यक्ति सती माता कह रही हैं, जो कि शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी का उपहास करते हैं, यानी निंदा करते हैं, तो सती माता क्रोधित हो रही है। तो ऐसा मन होता है कि अगर अपना वश चले तो उनका जीभ काट ले या तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं, क्योंकि सती माता को ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की निंदा अप्रिय लग रही है। इस तरह से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी अगर विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी की निंदा करते हैं। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती निदत ते ही, तच सुख संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न हुआ है। तजही तुरत देही तेहि हेतु, उर धरि चंद्रमौली विष केतु, अस कही जोग अग्नि तनुदचारा, भाव सकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले विष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग्य अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गई, एक अपमान के बदले। कि राजा दक्ष ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। इस गुस्से में सती माता क्रोधित होकर अपने आप को उस यज्ञ में भस्म कर डाली।
सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मक्ष खीस, जग बिंधस बिलोकी, भृगु रक्षा किन्हीं मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करी कोप पठाए, जग विध्वंस जाई तिन किन्हा, सकल सुर न विधिवत फलु दिन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसु कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्हें हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गिर जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ मुनिहन सुआश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूदड़ दिन। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नभ नाना जाति। प्रगति सुदंग शैल पर, मणि आकार बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। अब हिमालय की पुत्री होती है पार्वती। तो पार्वती की कहानी यहाँ से शुरू होती है। सरिता सब पुनित जलु बही, जग मृग मधु सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियां में पवित्र जल बहता है, पक्षी पशु भरमर सखी सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरजा गृह आए, जीमी जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गिरितासु, ब्रह्मादिज्ञा वहीं जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। तो आज की रामायण पाठ को मैंने सुनाया कि किस तरह से सती माता क्रोधित होकर अपने आप को राजा दक्ष के यज्ञ की अग्नि में भस्म करती हैं और किस तरह से हिमालय के शैलपुत्री और पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और तपस्या करती हैं। अब पार्वती की कहानी यहाँ से शुरू होती है। किस तरह से पार्वती की हिमालय के पर्वत पर जाने के बाद हिमालय की जो प्रकृति है खिल उठती हैं और सारे जीव जंतु आपस में जो भी वैर किए हुए थे सभी परस्पर प्रेम से रहने लगते हैं और प्रेम जागृत हो जाती है माता के वहां प्रकट होने से। इस तरह से आगे की और भी कथा और दोहे को हम सुनाएंगे कल, और आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल आगे की कथा को लेके। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। राम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव, जय श्री राम।